इस एपिसोड के शुरुआत में जियांग लूमिन को चॉकलेट देकर उसे मनाने लगता है, लेकिन लूमिन तुम मेरे वजह से यहाँ मत रोको, तुम्हारा वहाँ करियर है, तुम वहाँ जाओ। लेकिन जियांग पढ़ने में वहाँ या यहाँ में क्या फ़र्क पड़ता है, कहकर अब्रॉड कॉलेज के एप्लीकेशन पेपर को बोर्ड बनाकर लूमिन को देता है। अगले दिन जियांग लूमिन के पापा के पास जाकर उन्हें कार वॉश करने में मदद करने लगता है और लूमिन का पापा को मेडिसिन के खर्चे के लिस्ट को दिखाकर ये सब मेरे मेडिसिन का खर्चा है, इसे मैं हिसाब किताब में लिख चुका हूँ, जब मेरे पास पैसा आ जाएंगे तब मैं आपको सब कुछ पैसा रिटर्न कर दूंगा, कहता है। उसे सुनकर लूमिन का पापा ध्यान से कार को वॉश करने के लिए कहते हैं। फिर रात को लूमिन का पापा खाना बनाकर लूमिन और जियांग को खाना सर्व करने लगते हैं। तभी लूमिन के पापा को लूमिन की माँ का कॉल आ जाती है और वो ग्रैंडपा की डेथ के बारे में बताने लगते हैं। इसे सुनकर लूमिन सैड हो जाती है और वो लोग ग्रैंडपा के डेथ सेरेमनी बनाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लूमिन ग्रैंडपा के साथ बिताए हुए टाइम को याद कर अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ लूमिन का माँ अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी लूमिन का पापा आकर लूमिन का माँ को संभालने लगते हैं। यहाँ पर दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसे देखकर लूमिन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग का माँ को देखते हैं, जो जियांग को लेकर जाने के लिए आ चुकी होती है, लेकिन जियांग माँ को उसकी वॉश को रिटर्न कर उसके साथ अब्रॉड जाने से मना कर देता है। तभी माँ वॉश को वापस कर जियांग को कुछ पैसा देकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग का पापा जियांग का माँ के हाथ को पकड़ते हैं। तभी जियांग का माँ जियांग का पापा को नीचे गिरा देते हैं। तभी जियांग आकर पापा को उठाने लगता है। तभी माँ उसे मदद मत करो, वो मदद करने के लिए लायक नहीं है, कहने लगते हैं। तभी जियांग माँ से बताता है, आपका फैमिली अब्रॉड में है तो आप वहाँ जाइए, मेरा फैमिली यहाँ है, कहकर पापा को उठाने लगता है। तभी वहाँ लूमिन और उसकी माँ पापा भी आते हैं और वो लोग जियांग का माँ को देखने लगते हैं। तभी जियांग का माँ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो छत के ऊपर होता है। तभी वहाँ लूमिन आती है और वो दोनों अपने बचपन के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी जियांग उनके पेरेंट्स के बारे में बात कर सैड हो जाता है। तभी लूमिन जियांग को संभालने लगती है। फिर हम जियांग के पापा को देखते हैं, जो कुछ लिख रहे होते हैं। तभी वहाँ लूमिन के पापा आकर जियांग का पापा के पास बैठ जाते हैं और वो जियांग का पापा से उन्हें मारने के लिए सॉरी कहते हैं। तभी जियांग का पापा भी सॉरी मांगते हैं। फिर हम जी को देखते हैं, जो घर जा रही होती है। तभी शीचे चैन के साथ आकर जी का हाथ से पानी लेकर पीने लगता है और वो जी को जबरदस्ती में खेलने के लिए ले जाता है। फिर जी को बास्केटबॉल सिखाने लगता है। तभी जी गलती से बॉल को जियांग का पापा के ऊपर फेंक देती है। तभी शीचे और चैन जियांग का पापा से बॉल मांगने के लिए जाते हैं। तभी लूमिन का पापा शीचे को जियांग का पापा का इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। फिर जियांग के पापा शीचे और चैन से हम दोनों भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहते हैं, कहकर पूछने लगते हैं और वो दोनों शीचे और चैन के साथ बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। इसके बाद लूमिन का पापा और जियांग का पापा मिलकर शीचे और चैन को हरा देते हैं। तभी शीचे का पैर में मोच आता है। इसके वजह से जी उसे मदद करने लगती है और उसे वहां से ले जाती है, लेकिन लूमिन का पापा और जियांग का पापा वहीं पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जियांग का पापा सैड होकर बताते हैं, जियांग मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उसे अच्छा बाप नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं आज से गैम्बलिंग करना छोड़ दूंगा और मैं एक अच्छा खासा काम ढूंढूंगा। इसे सुनकर लूमिन का पापा बहुत खुश हो जाते हैं और जियांग का पापा को चीयर अप करने लगते हैं। दूसरी तरफ शीचे को जी और चैन घर जाने में मदद कर रहे होते हैं। यहीं पर शीचे लूमिन का पापा और जियांग का पापा के सामने बास्केटबॉल में हारने की वजह से अपसेट दिखता है। तभी जी बताती है, कोई बात नहीं, तुम बास्केटबॉल में हारे हो तो क्या हुआ, तुम तो बहुत क्यूट हो, कहती है। इसे सुनकर शीचे खुश हो जाता है। तभी चैन शीचे का मजाक उड़ाने लगता है। फिर हम लूमिन का माँ को देखते हैं, जो घर आ रहे होते हैं।
तभी वो जियान को देखते हैं और वो जियान को रोककर घर में खाना खाने के लिए लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर जियान का पापा भी होते हैं और वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर जियान का पापा जियान को खाना देते हैं, लेकिन उसे लेने में जियांग मना कर देता है। इसे देखकर जियान का पापा रोने लगते हैं। तभी जियांग पापा के दिए हुए खाने को ले लेता है। फिर हमें स्कूल का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग टॉप स्कोर कर चुका होता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का पेरेंट्स कोर्स को अप्लाई करने के लिए आ चुके होते हैं, लेकिन जियांग अकेले बैठा हुआ होता है। तभी उसका पापा भी आते हैं और वो जियान का कोर्स को देखकर एक कोर्स को कुछ वैल्यू नहीं है तो तुम कोई और कोर्स ले लो कहते हैं, लेकिन जियांग मैं यही कोर्स को ले लूँगा क्योंकि मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कहता है। इसे सुनकर जियान का पापा जियान का बात को मान जाते हैं। यहीं पर दोनों फिर से एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ डफे स्कूल के सामने खड़े होकर गुड बाय कहती है। उसे चैन देकर दफ़े उसे गुड बाय कह रही है कहकर समझ देता है और वो दफ़े के पास जाकर उसे एक पेन मांगकर उसके हाथ से उसका वीचैट नंबर देने के लिए कहता है। तभी दफ़े पूछती है तुम क्या कर रहे हो। चैन बताता है आप मुझे मिस करोगे ना, इसीलिए आप गुड बाय किए हैं। तभी दफ़े बताती है मैं तुझे नहीं बल्कि स्कूल को गुड बाय कह रही थी। इसे सुनकर चैन सैड होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम जियान को देखते हैं जो उसका पुरानी नोटबुक्स को लूमिन को दिखाकर अच्छे से पढ़ो, आज से मैं यहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि मैं दूसरी कॉलेज जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ज़रूर मिस करूँगा कहता है। इसके बाद जियांग जाने लगता है। लूमिन जियान को गुड बाय कहती है। यहाँ पर लूमिन सैड दिखती है। यहीं पर एपिसोड 22 खत्म होता है।